भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। केरला की मेरी माता और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में स्त्री शक्ति मुझे आशीर्वाद देने आई है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कल ही भारत केसरी मन्नाथू पद्मनाभन की जन्म जयंती थी। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, सौभाग्य से मैं भगवान शिव की काशी का सांसद हूं और यहां भी वडक्कुम नाथन मंदिर में शिव खुद विराजे हैं। इस मैदान पर जब हम एकत्र हुए हैं तो विश्व प्रसिद्ध त्रिशूरपुरम उत्सव का उत्साह ही नजर आ रहा है। केरला की कल्चरल कैपिटल त्रिशूर से निकलने वाला ये संदेश पूरे केरला में नई चेतना का संचार करेगा। आज शिवगंगे की महान पराक्रमी रानी वेलु नाचियार की जन्म जयंती है। आज देश ही महान शिक्षाविद और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की भी जन्म जयंती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना बड़ा होता है, ये इन दोनों के व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है। केरला की मिट्टी, इस मिट्टी ने ऐसी अनेक संतानें देश को दी है जिन्होंने भारत की बौद्धिक और सामाजिक चेतना को समृद्ध किया है। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवी कट्टीमालु अम्मा, अकम्मा चेरियन, रोसम्मा पनूस जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। केरला की कात्यायनी अम्मा और भागीरथी अम्मा ने देश को दिखाया कि सीखने की कोई आयु नहीं होती। आदिवासी कलाकार नांजी अम्मा ने को उनकी अद्भुत कला के लिए नेशनल अवार्ड देना, इसका सौभाग्य भी हमें मिला। पीटी उषा जी हो, अंजू बॉबी जॉर्ज हो, ये पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। केरला थिल्ले एंडे अम्मा मारे, सहोदरी मारे, आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने
लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। लेफ्ट कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नारी शक्ति अनेक बेसिक सुविधाओं से वंचित थी। मोदी ने बहनों की समस्याओं को दूर करने की गारंटी दी थी और आपके आशीर्वाद से उन्हें पूरा भी किया। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। मोदी युडे गारंटी। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी युडे गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। अब देश में 2 करोड़ महिलाएं
लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? मोदी युडे गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को पैसे और ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। आपको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। आपको सस्ती रसोई गैस मिलती रहेगी, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम आवास योजना के घर आपके नाम रजिस्टर होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। केरला की अनेक माताओं की संतानें दुनिया भर में काम कर रही है, पढ़ाई के लिए गई हुई है। आप देख रहे हैं कि बीते वर्षों में दुनिया में कैसे कैसे संकट आए हैं। कोरोना हो, सूडान का संकट हो, यूक्रेन का संकट हो, गाजा का संकट हो, बड़े बड़े संकट हमने देखे हैं। कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, बीजेपी सरकार ने अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। जब केरला की नर्सेस इराक में फंसी थी, तो बीजेपी सरकार थी जो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर केरला वापस लाई। कल्पना कीजिए कि अगर दिल्ली में लेफ्ट कांग्रेस की कमजोर सरकार होती तो हमारी इन बेटियों का क्या होता। ये मोदी की गारंटी है कि दुनिया में कहीं भी संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर भारतीय की सुरक्षा की जाएगी। केरला में लंबे समय से लेफ्ट और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं, जबकि ये हमेशा से एक ही थे। ये सिर्फ नाम के लिए 2 पार्टियां हैं। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। अब केरला की जनता को भी साफ पता चला है कि केरला का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी है, एनडीए है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन यानी इंडी अलायंस को केरला में भी बीजेपी ही हराएगी। केंद्र की बीजेपी सरकार का मंत्र राज्य के विकास से देश के विकास का है। आज देश में चौड़ी सड़कें बन रही हैं, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की सरकार सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के कारण यहां काम होने नहीं देती। इंडी गठबंधन यहां केरला में लूट की खुली छूट चाहता है। यहां गोल्ड की स्मगलिंग को लेकर जो खेल चलता है, जिन दफ्तरों से चलता है, वो किसी से छिपा नहीं है। ये लोग चाहते हैं
कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड देती है उसके बारे में पूछताछ ही न हो। इसलिए ये केंद्र की हर योजना पर अड़ंगे लगाते हैं। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। भाजपा जब सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो इसमें सबकी आस्था का सम्मान भी शामिल है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट सहित देश के ऐसे अनेक राज्य जहां बड़ी संख्या में ईसाई आबादी रहती है वहां भाजपा की सरकारें हैं। हाल में क्रिसमस के दौरान मुझे दिल्ली में अपने आवास पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को होस्ट करने का अवसर मिला। कम्युनिटी के धर्मगुरुओं ने, इंटेलेक्चुअल्स और अचीवर्स ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, सरकार के काम को सराहा, उसके लिए मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इस उत्साह को अब हमें केरला में नारी शक्ति के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। एक ऐसा आंदोलन जो विकसित भारत में केरला की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करेगा। इस आंदोलन का आधार केरला की आप जैसी मेरी माताएं बहनें ही होगी। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर के हमें आशीर्वाद दिया और पूरे रास्ते पर जिस प्रकार से स्वागत सम्मान किया, मैं केरला के नागरिकों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी झंडी ऊपर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारत माता की आवाज जोर से आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब खड़े होकर के अपना झंडी हिलाइए। എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് भारत माता की, പതാക വീശി भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।